सो हाय एवरीबॉडी। स्वागत है आपको यूपीएससी एस्पायरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है टैकलिंग ई वेस्ट। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से हमारी पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो रही है और मॉडर्नाइज्ड है, आधुनिकरण होता जा रहा है। और इस आधुनिकरण के युग में डिजिटल होना स्वाभाविक है। हम बहुत तेज़ी से डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल होने के बावजूद जो है हम एक चीज़ पर ध्यान देना भूल गए हैं, और वो भूल गए हम लोग ई वेस्ट के बारे में। हम बात करेंगे कि ई वेस्ट को कैसे टैकल किया जाए। आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जिसकी चर्चा जो ई वेस्ट के बारे में बात होता है, साथ साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट के लिए क्या सरकार किसी प्रकार से स्कीम और प्रोग्राम और कोई मैनेजमेंट एक्ट लेकर आई है या नहीं, या किस प्रकार से यूपीएससी में आपको प्रश्न ई वेस्ट से पूछे जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बहुत ही आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का मकसद है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी से संबंधित इन सभी मटेरियल्स और सभी इंफॉर्मेशन जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवाए। धीरे धीरे इस चैनल पर हर सब्जेक्ट आपको आएगा। आप लोग का सिर्फ यही करना है कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वो शेयर करें, क्योंकि जिस प्रकार से संस्थानों के जितने बड़े बड़े पैसे लेते हैं, इट विल बेटर कि इट विल बी वर्क एज ए वेलफेयर। सो सबसे पहले समझते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या ई वेस्ट कहते हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब होता है कि आप रेडियो, टीवी, टेलीविज़न या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का लाइफ जो है एंड हो गया, वो ख़राब हो गया, वो अब कोई काम का नहीं है, तो आप उसे क्या करते हैं कि वेस्ट के तौर पर गार्बेज में फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वास्तविक रूप से वो बायोडिग्रेडेबल्स नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स है। आप ये सदियों तक, कई सालों तक वो वैसे के वैसे रहेगा। तो हमें वहाँ पर दायित्व है कि उसको, इस कंपोनेंट को कैसे रीयूज किया जाए या उसके अंदर के पार्ट्स को फिर से कैसे यूज किया जाए, इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले। क्योंकि भाई ई वेस्ट से हमारा हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लॉ मैनेजमेंट इसके लिए है। कई बार भारत देश के अंदर में 2011 से भी बहुत सारे कानून ई वेस्ट पर बनाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट लेकर आए गए, लेकिन उतना इफेक्टिव अभी तक भी नहीं हुआ। अभी तक एक मैं बता दूं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 आया था और 2017 में इसका इनैक्टमेंट हुआ था, लेकिन इस पर कोई प्रारूप प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया। हालांकि कानून है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट भारत देश के अंदर में है, रूल्स है, यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है इस पर, है ना, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। भारत सरकार की मैं बात करूं तो इंडिया जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कई बार आपके प्रश्न, आपकी यूपीएससी में प्रश्न पूछ देगा आपको ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, जो किसके लिए आप देख सकते हैं, पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है आपको ये मध्य प्रदेश के भोपाल में सेटअप किया गया। ये प्रश्न आपका आ सकता है, तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर है, आपको भोपाल में सेटअप किया गया है, मध्य प्रदेश में, है ना। ओरिजिनली जो है अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संस्थाएं हैं किस तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे वेसल्स कन्वेंशन की बात करें, 1992 में हुआ था। हालांकि उसने मैनेजमेंट पर बात कही गई है, लेकिन वहाँ पर इस वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन बाद में COP 8 2006 में जब हुआ, तो ई वेस्ट की समस्याओं को वहाँ पर रखा गया और इस समस्याओं को समाधान वहाँ पर किया गया, मतलब इसकी चर्चा की गई। तो ये बात है इसके अंदर में। अब आप समझिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि अब भारत में, या व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। भारत में क्या चैलेंजेज हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे रीजन क्या है, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आपको अगर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि मेंस में प्रश्न, आपकी यूपीएससी के अगर छात्र हैं तो मेंस में प्रश्न बन सकता है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न
बन सकता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछ सकता है ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपका मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड आपका। तो ई वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेज हैं। जैसे पहला चैलेंजेस है लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। की फैक्टर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और आइटम को यूज करते हैं और बिना इसको रिसाइकल किए हुए भी कहीं पर भी आप उसे फेंक देते हैं, बिकॉज कंज्यूमर देमसेल्फ डिड नॉट डू, कंज्यूमर के पास भी कोई काम नहीं है ना। तो रिसेंट में कहा गया है, रिसेंट में विश्व के अंदर में एक कोशिश की गई है कि राइट टू रिपेयर्स लॉ लाने की बात कही गई है कि भाई आपके पास कोई गैजेट्स है, आपके पास कोई आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, डिवाइस है, उसको राइट टू रिपेयर होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं रिपेयर नहीं करती हैं, लेकिन भाई रिपेयर करवाने का हक तो है ना, हमें रिपेयर करवाएंगे, नया खरीदने। जो चीज़ें 10,000 का कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस खराब हो जाता है और 2000 में उसको प्रॉपर रिपेयर होकर फिर से नया जैसा बनता है, तो रिपेयर करवाने की ज़रूरत है ना। दूसरा है आपको कि ज़्यादातर भारत देश के अंदर में अगर बात कीजिए, यहाँ पर भारत देश के अंदर की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो चाइल्ड लेबर का है। भारत में करीब करीब 4.5 लाख ऐसे चाइल्ड बाल मजदूरी लोग 10 साल से 14 साल के लोग जो हैं, है ना, ई वेस्ट एक्टिविटी में आपको इंगेज्ड हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इट्स अ टू एडुकेट प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ई वेस्ट हैं जिसमें रेडिएशंस होता है, रेडिएट करता है, बैटरी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो डेंजरस जो मटेरियल्स उसमें होते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो एक समस्या ये है चाइल्ड लेबर का कि 4.5 लाख ऐसे बाल मजदूर हैं 10 से 14 साल के बीच का, जो इस एक्टिविटी में आपको, है ना, इन्वॉल्व हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। दूसरी बात है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन, कोई ऐसा मतलब प्रभावशाली कानून ही नहीं है हमारे देश के अंदर में। सिंपल सी बना दिया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ या पीसीसी वेबसाइट पर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जारी कर दिया, लेकिन उससे उतना काफ़ी उससे अवेयरनेस नहीं होगा। पापी पेट का सवाल है, लोग जो है इन्वॉल्व हो ही जाएंगे बिना सेहत के ख्याल किए हुए, तो इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन नहीं है। सवाल ये है भाई, हेल्थ हजार्ड्स की बात करें तो ई वेस्ट में करीब करीब आप 1000 टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर और सॉइल को कंटामिनेट करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये भी समझिए कि हमारे देश के अंदर में हेल्थ हजार्ड से लेकर भी सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कानून नहीं, कोई ऐसा स्कीम भारत सरकार का नहीं है। लैक ऑफ द इंसेंटिव स्कीम्स, नो क्लियर गाइडलाइन, there is no unorganized sector to handle e-waste, no incentive are mentioned to lure people to engage to adopt to formal path of the handling e-waste। तो काफी समस्याएं, इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन का, हेल्थ हजार्डियस का, लैक ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स का, है ना। साथ साथ में हालांकि एक कानून बनाया गया ई वेस्ट इंपोर्ट का, आप किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते ई वेस्ट को। क्रॉस बॉर्डर फ्लो वेस्ट इक्विपमेंट इनटू द इंडियाज 80% ऑफ द ई वेस्ट इन डेवलप्ड कंट्री। कहा जाता है कि 80% जो ई वेस्ट है डेवलप्ड कंट्री से भारत के अंदर में वो इक्विपमेंट आपको फ्लो करवा रहा है, उसको बनाकर भेजा जा रहा है, जैसे रिसाइकल करके उसको भेजा जाता है। और कहाँ भेजा जाता है? डेवलपमेंट कंट्री में, जैसे इंडिया, चाइना, घना, नाइजीरिया, इन सभी देशों में भेजा जा रहा है। क्यों भाई? हम लोग रिसाइकल वाला जो यूज किया वाला माल क्यों यूज करें? देखिए ये बहुत खतरनाक है ये चीजें। तो ई वेस्ट इंपोर्ट यहां पर देख सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर फ्लो, इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है कि विदेशों से यूज किया हुआ माल भारत में ना आए, इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको समस्या खड़ा करती। इसके पीछे कारण है कि भाई हमारा कोई ऐसा लैक ऑफ, एक मेन बात कर सकते हैं कि भाई कानून प्रॉपर तरीके से नहीं। अब बात करते हैं कि भारत में ई वेस्ट रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं कि प्रोविज़न क्या है। अगर प्रोविज़न की बात करें खास करके, तो भारत सरकार ने 2016 में एक मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, खास करके अगर देखा जाए, है ना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कहा गया 2016 में बना, लेकिन अमेंडमेंट किया गया 2018 में। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, है ना, ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित आपका।
हालांकि इसी के अंदर में आता है। तो ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को नोटिफाई किया है और उसमें कहा गया है कि 2011 जो वाला जो ईस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल था उसी में चेंजेस करके 2016 में भी नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि भाई 21 ऐसे प्रोडक्ट हैं उसको स्केड्यूल फर्स्ट में रखा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत डेंजरस, जैसे CFL बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप के बारे में, कुछ मरकरी हुआ आपका कॉन्टेनिक लैंप वाला, या इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं 21 प्रोडक्ट उसको स्केड्यूल फर्स्ट में रखा जाएगा, जो खतरनाक जो है। रूल ब्राउट टू प्रोड्यूसर आपका, इसके लिए एक कानून और भी बनाया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि ये भारत का नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना, तो ये फिर भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि अंडर में इसको दिया गया कि वो लोग प्रोड्यूस करेगा, ले आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, आपका टारगेट के अकॉर्डिंग, है ना। ई वेस्ट को कलेक्शन किया जाएगा, रिसाइकल करेगा प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपको, है ना। तो इंश्योर करेगा ई वेस्ट के बारे में, कैसे डिस्पोजल करना है, कैसे क्या मतलब जो तरीका होना चाहिए, रिसाइकल कैसे करना है, रीबिल्ड कैसे करना है, इन सभी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ों को समझिए कि भाई इसका क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि भाई आप पॉलिसी बनाइए बेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जब तक बेहतर कानून नहीं होगा तो उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होगा, ये सारा समस्या का समाधान वहीं से आपका। इंक्लूजन की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं प्रत्येक सेक्टर में जो इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर ये हो या ये, उनको भी इंक्लूजन दिया जाए। इनफॉर्मल सेक्टर को इनकरेज किया जाए, उसको फॉर्मल में कन्वर्ट किया जाए, या तो नीड कम टू अ स्ट्रैटेजी लाया जाए इंगेज करने के लिए लोगों को, है ना। तो इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, ताकि ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग इसमें इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको प्रश्न के तौर पर इससे रिलेटेड। एक यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी के प्रश्न पूछा था ई वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कि इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज ए इंपॉर्टेंट फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग। 2019 के प्रश्न है, आप बताइए। ऑप्शन है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग, रिसाइकल प्लास्टिक, ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2021 और फूड सेफ्टी। तो जाहिर सी बात है आंसर इसका सी होगा। ये भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो ये था हमारा इस ई वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। और यूपीएससी एस्पायरेंट के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जानकारियाँ मिलता रहे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आपको किसी संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए। बेहतर है आप थोड़ा इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक लोगों तक भेजें, ताकि हमें भी इस बात का मोटिवेशन हो कि आपके लिए हम काम हमें करने में हम तत्पर हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।